Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज जब इस चैनल को 2 साल पूरे हुए हैं, आइए आज हम बातचीत करते हैं पतरस के जीवन के विषय। The one disciple who was able to walk on water. पतरस के विषय किसी ने बखूबी कहा है, Peter's interactions with Jesus as his disciple reflect a leader who is impulsive, ambitious, self-assertive, and quick to commit without fully understanding the meaning of Jesus' words or actions. पतरस और यीशु के बीच बातचीत पतरस को एक ऐसा नेता दर्शाती है जो जज्बाती, अभिलाषी, खुद पर जोर डालने वाला, जल्दबाजी करना बिना पूरी तरह से यीशु के शब्दों और कार्य को समझे। एंड हमें बहुत इंसिडेंसेस मिलते हैं बाइबल में अबाउट द लाइफ ऑफ दिस पीटर, जिसने जब यीशु मसीह कहते हैं अवश्य है यह कि मैं मार डाला जाऊं और मैं दुख भोगूं, तो वो कहते हैं प्रभु परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। एक और बार है जब उन्होंने कहा कि मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने के लिए भी तैयार हूँ, वरन मरने को भी तैयार हूँ। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं, जब वो जस्ट अबाउट टू गेट अरेस्टेड होते हैं, वो कहते हैं कि आज तू मेरा 3 बार इनकार करेगा इससे पहले कि मुर्ग बांग भी दे। और वो ही होता है। एंड पतरस इज रिमाइंडेड कि यीशु मसीह के ये शब्द थे उनके विषय। सो इन कमियों से निकलते हुए भी, इन कमियों को उनके अंदर होते हुए भी, वो जब यीशु मसीह को पानी पर आता देखते हैं स्टॉर्म में और उनकी आंखें यीशु के साथ लॉक होती हैं, वो कहते हैं प्रभु टेल मी टू कम, एंड जीसस सेज कम। वो यीशु मसीह को कहते हैं प्रभु मुझे अपने पास आने के लिए बोल, और वो कहते हैं आ, और पतरस पानी पर चल पाते हैं। एंड दैट इज द टाइटल ऑफ दिस डिवोशनल दैट हम हर वेडनेसडे करते हैं, वॉकिंग ऑन वाटर। सो यही पतरस इन सब चीज़ों के बावजूद जब अपनी पत्री को शुरू करते हैं, दूसरा पतरस 1:1 में कहते हैं, शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे सम्मान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। पतरस कहते हैं उन्होंने बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। आई थिंक ये एक चेले हैं जिनका पर्सनल एस्पेक्ट इतना सरफेस पर लाया गया है बाइबल में कि दिखाया गया है कि वो कितने ह्यूमन थे, जिनके मन में कितने क्वेश्चंस थे और कितनी जल्दी ही उन क्वेश्चंस को आंसर भी करना मांगते थे। सो इट हेल्प्स अस कि हम भी उस इंसान के साथ रिलेट हो सके और हमारे जैसा ही इंसान यीशु मसीह के पास उनकी वजह से पानी पर चल पाते हैं। आइए हम इसी पतरस के विषय कुछ चीज़ों को देखें। पहली चीज़, यीशु मसीह उनका नाम बदलते हैं। उनको साइमन जो उनका नाम होता था, शमौन, उससे उनका नाम पीटर रखते हैं, द रॉक। उन्हें सीफस के नाम से भी बुलाया जाता है। यूहन्ना 1:42 में लिखा है, वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। दूसरी बात, वो बेतसैदा के नगर से थे। वर्स 44 में लिखा है, फिलिपुस
एंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। तीसरी बात, वो शादीशुदा थे। लूका 4:38 में लिखा है, वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की, विच इज ऑफ कोर्स अगर उनके पास मदर इन लॉ थी, सास थी जो बीमार थी, जिसे यीशु मसीह चंगा करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो शादीशुदा भी थे। पतरस का जॉब क्या था? वो मच्छेरे थे जो अपने आप को पापी कंसिडर करते थे। लूका 5:8 और 9 में लिखा है, ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। सो द फर्स्ट टाइम यीशु मसीह उन्हें मिलते हैं, वो इस मिरेकल को करते हैं, और जब वो समझते हैं, वो कहते हैं, परमेश्वर, मैं तो पापी हूँ, आप मुझसे मिलने क्यों आ रहे हैं? और सो सब कुछ छोड़कर अब यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं, उनके पीछे चलने लगते हैं। एंड जब यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं ना, तुम क्या सोचते हो मैं कौन हूँ? सो पवित्र आत्मा इन्हीं पापी मनुष्य को रिवील करते हैं कि प्रभु, तू परमेश्वर का जीवता पुत्र है, जो हमें लूका 9:20 और 21 में मिलेगा। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी को ना कहना। The Holy Spirit revealed the truth to him. एंड हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, जब हमने बातचीत करी, वी आर अ फ्रेंड ऑफ गॉड, कैसे उनके 12 चेले थे, पर 3 जो उनके सबसे क्लोज थे वो थे पतरस, याकूब और यूहन्ना। हमने ये भी समझा कि सबसे पहले जब मरियम यीशु मसीह को देख पाती हैं, द रेजरेक्टेड जीसस, द फर्स्ट मैन जो यीशु मसीह को देखने जाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, वो भी पतरस ही होते हैं। एक्सक्यूज मी। और जब वो यीशु मसीह का इनकार कर चुके हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पर जा रहे होते हैं, और जब यीशु मसीह रेजरेक्ट होते हैं, जिंदा होते हैं और उनसे मिलने आते हैं, और अंदर से पतरस का दिल कितना ही दुख रहा होगा ना, कि उन्होंने अपने परमेश्वर का इनकार किया, अपने यीशु का, अपने रबाई का इनकार किया। और वो उस गैदरिंग में जब यीशु मसीह उनके साथ मिलने आते हैं, तो वो वहाँ बैठे ही कितनी चीज़ें सोच रहे होंगे। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना 21:15-17 में, कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। बिकॉज वो जानते हैं कि नो मैटर हम कितनी ही गलतियां क्यों नहीं करते, एज लॉन्ग एज हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो क्या कहते हैं उन्हें, जा मेरे मेमनों को चरा, जा उनकी रखवाली कर, गो फीड माई शीप। और यही तो परमेश्वर हमसे भी कहते हैं ना, इस चैनल में हम यही तो कर रहे हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी इस जर्नी का भागीदार बना सकूं। एंड जब यीशु मसीह का असेंशन होता है, जब वो अपने बाप के पास वापस लौटते हैं, उन्हें ग्रेट कमीशन देते हैं कि तुम संसार के छोर तक जाकर चेले बनाओ, वो कहते हैं इंतज़ार करना जब तक पवित्र आत्मा से तुम सामर्थ ना पाओ। फिर बाइबल बताती है कि पेंतेकोस्त का दिन आता है। एक्सक्यूज मी। एक्ट्स 2:37-38 में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। द फर्स्ट डिसाइपल जो पवित्र आत्मा से पावर पाके 3,000 लोगों को बपतिस्मा दे पाते हैं, वो पतरस ही थे। एंड
हम हमारी ही तरह वो सीकर थे, परमेश्वर को, यीशु मसीह को ढूंढने वाले इंसान थे, हिम्मत वाले थे। ऑफ कोर्स बाहर जाके प्रचार कर पाना कि जिस यीशु मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ाया है वो ही मसीहा था, उतनी बोल्डनेस के साथ इस चीज को प्रोक्लेम करने पाना, इसी रॉक के ऊपर यीशु मसीह अपनी चर्च को बनाते हैं। मत्ती 16:18 में लिखा है, और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यही पतरस जो पानी पर चल पाते हैं, यही पतरस जो चर्च के पिलर बन पाते हैं, यही वो पतरस थे जिन्होंने समझा, जाना, चाहे उत्सुकता में चीजें करी, यीशु मसीह का इनकार भी किया, तो भी जीसस मेड हिम अ शेपर्ड। उन्हीं के द्वारा वो रॉक परमेश्वर ने उन्हें बनाया, वो पत्थर बनाया जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को स्थापित किया। सो आइए इस हफ्ते हम एक चैलेंज को करते हैं, हम भी पतरस की मानंद पानी पर चलना मांगे, चाहें, और फिर अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर उठाएं, और फिर जब यीशु मसीह कहे आ मेरा हाथ थाम, तो हम उन्हीं का हाथ थाम कर पानी पर चल पाए। नो मैटर कितने तूफान हो, नो मैटर क्या कुछ हमारे अगेंस्ट हो, पर जिसका हमने हाथ थामा हुआ है, अगर वो हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं। वो हर चीज़ में, हर बात में हमारा ध्यान रखेंगे। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं आपके सुसमाचार के लिए, जो पतरस को कितनी ही बार हमारी ही तरह सुख दुख भोगी मनुष्य के समान दिखाता है, दर्शाता है। और वो ही खुदावंदा जिसने अपनी इतनी कमियों में फॉल्टर किया, आप उसी को खुदावंदा कलीसिया का खंभा बना देते हैं, यही पानी पर चल पाते हैं। सो होने दे परमेश्वर, हमें पतरस का सा विश्वास दे, पतरस की सी आशा दे, पतरस का सा मन दे खुदावंदा, कि वो अंत तक विश्वासियों के बने रहे खुदावंदा। जब मरने की बारी आई खुदावंदा, तो वो क्रूसिफाई भी सीधे नहीं हुए, बट अपसाइड डाउन हुए खुदावंदा, क्योंकि वो यीशु के समान बनने को भी तैयार नहीं थे। वो अपने परमेश्वर को अपने राबाई के इक्वल नहीं होना मानते थे। सो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं बाइबल में इस एग्जाम्पल का खुदावंद। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस चैनल को खुदावंदा 2 साल संभाल के रखा खुदावंदा। नो मैटर व्हाट चैलेंजेस हम फेस करते हैं खुदावंद, हर एक चीज में खुदावंद एक बात मैंने सीखी है खुदावंदा, कि आप विश्वास योग्य हैं। The God who starts things is the God who takes it forward खुदावंदा। जब हमारा काम नहीं है खुदावंद, नो मैटर टेक्नोलॉजी फेल हो, नो मैटर समय ना हो, जो चीज़ जो काम हमारा नहीं है खुदावंदा, सिर्फ आपके हाथों में सौंपते हुए खुदावंदा, जिस कार्य को खुदावंदा हम अकम्प्लिश कर पाए खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। You are an ever faithful God to us, so we thank you, we bless you God। हर चीज में, हर बात में आपका धन्यवाद, आपको धन्यवाद देते हुए अपने राजा यीशु मसीह के नाम से ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.